हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्ट्रीट एक्टिव में। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके आज मैं फॉर्मूला बताऊंगा 2D के, यानी कि एरिया क्षेत्रफल बताएंगे, जिसमें आपका त्रिभुज होगा, वृत्त, वर्ग, आयत, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सबके फॉर्मूले बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताता साथ साथ चलूंगा। तो चलते हैं। वृत्त, सबसे पहले वृत्त को देखते हैं। वृत्त हमारा होता कैसे आप देख सकते हैं। तो आपको बता दूं, वृत्त में एक हमारा सेंटर होता है जिसको केंद्र बिंदु कहते हैं। मैंने ये माना केंद्र बिंदु से इसकी परिधि तक, यानी ये जो इसकी ये बाहर है, ये परिधि बोलते हैं इसे, पूरा गोल सर्कल, परिधि तक की दूरी को हम आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आर। ओके। और ये भी हमारी आर होगी, यहां से यहां तक ये हमारा केंद्र बिंदु है, ये भी आर हो गई। यानी कि इस यहां से लेकर यहां तक, यानी ए बिंदु से बी तक की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, 2r। यानी कि ये होता है हमारा क्या है, व्यास। व्यास होता है हमारा, डायमीटर बोलते हैं, 2r। एक और एक आर, ये एक आर, ये 2r हो गया। अब देखते हैं परिधि, वृत्त की परिधि आराम से देखेंगे और काफी अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल। परिधि हमारी ये होती है, जो बाहर सर्कल है हमारा बना हुआ है ब्लैक कलर से, ये परिधि है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का। तो परिधि होती है हमारी 2πr, जहां पर पाई की वैल्यू आपको पता होगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको ये बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बस सारा वृत्त इसी से हो जाएगा। और त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, आर से बोलते हैं, बस इतना। तो एक सवाल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या 7 दी है, तो हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बताना है। तो परिधि के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πr। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर, कितना दिया है 7। 7 से 7 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें दिया हो। तो ये हो जाती है हमारी परिधि। अब देखते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्र होता पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख लेंगे 7 को, 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22×7 154। ये हो जाता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आपको बताया था मैंने। वृत्त आपको समझ में आया होगा, काफी सिंपल है वृत्त। आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं करना, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ग। तो हमें वर्ग दिया है। वर्ग आपको बता दूं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको वर्ग कहते हैं। इसकी भुजा को हम ए मानते हैं, भुजा ए, वर्ग की भुजा ए। ठीक है। परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप ये यहां से लेके ये बाउंड्री, बाउंड्री तक हम किसी प्लॉट के जाएंगे, पूरी दूरी तय करेंगे, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। यानी कि चारों भुजा, यहाँ चार भुजाओं को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और हम इसमें देखेंगे वर्ग का विकर्ण।
आपको विकर्ण याद रखना है, विकर्ण से क्वेश्चन आते हैं। विकर्ण विकर्ण होता है, आपको विकर्ण निकालते कैसे हैं यही बता दूं। ये मैं x मान लूं विकर्ण को, ठीक है, x माना, तो ये क्या होता है हमारा, ये पूरा कर्ण बन जाता है, सबसे बड़ी वजह यही है। और ये हमारा आधार, ये लंब, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सही होता है। लंब आधार ये दोनों दिए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर हमारा a बाहर आ जाएगा, रूट उधर जाएगा तो, और रूट में रह जाएंगे 2, तो क्या हो गया √2 भुजा, क्या होता है √2 भुजा इंटू भुजा, ठीक है। ये हमारा विकर्ण होता है। ये आपके वर्ग के फॉर्मूले हो गया। आपको कैसे आता है मैंने बताया, काफी सिंपल है। दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो हमारा विकर्ण आ जाता है, ठीक है। अब करते हैं आयत। आयत के फॉर्मूले देख लेते हैं। आयत हमारा कैसे होता है, आयत में हमारे आमने सामने की भुजा बराबर की होती है। ये इसको हम लंबाई यानी कि L और ये चौड़ाई यानी कि B, ये होगी हमारी L, ये होगी B। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप में मैंने आपको बताया तो सारी भुजा को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक L ये है, एक सामने भी इसके L है, दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया 2L प्लस 2B इक्वल टू कॉमन ले लेंगे कोष्टक में L प्लस B, ये हमारा हो जाता है आयत का परिमाप। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू V। इसमें भी ऐसा ही कुछ था, A इंटू ए हुआ था, दोनों भुजा बराबर थी, इसकी भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए L इंटू V हो जाएगा। अब देखते हैं विकर्ण। इसका विकर्ण भी जैसे हमने वर्ग का निकाला था वैसे ही निकालेंगे, सेम है। इसको मैं x मान के चलता हूं और x मानता हूं तो क्या हो जाता है x का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि ये हमने कर्ण माना है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाता है x इजिकल टू रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही हमारा विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है आयत का विकर्ण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये काफी सारे फॉर्मूले आपको मैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूले आपके हो गए, वर्ग के हो गए, आयत के भी हो गए। अब मैं इन दोनों के एक एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, वर्ग की भुजा दी है 4, ठीक है, वर्ग की भुजा हमें दी है 4, तो हमें इसका क्षेत्रफल और परिधि बतानी है, यानी कि परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 4a होता है। तो हमें भुजा दी है 4, तो भुजा की जगह 4 रख देंगे, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, ये हमारा परिमाप हो गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाता है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम निकालेंगे अब विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण होता है हमारा √2a, यानी कि भुजा, यानी कि 4 4√2, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा इस वर्ग का विकर्ण 4√2, ठीक है। ये हो गया वर्ग। अब करते हैं आयत। तो आयत में हमें भुजा दी है 3, ये दी है, और 4 लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई,
12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काफी सिंपल है। और परिधि निकालने परिमाप निकालने के लिए परिमाप भी बताना है हमें। क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी इक्वल कितना हो गया 4 3 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब हमें विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण के लिए मैंने आपको बताया था ये विकर्ण है। अगर आपको 888 याद होंगे तो काफी आसानी से कर सकोगे। 888 होते हैं, मैं आपको बता दूं 3 4 5 5 12 13। तो देखो ये कौन सा मिल रहा है हमें 3 4 5, 3 ये है 4 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 5, सीधा सीधा 5 हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं सॉल्व। इसे मैं x मानूंगा तो x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 25। तो x इक्वल टू रूट उधर जाएगा 5 हो जाएगा, x बराबर 5। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे सीधा सीधा आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज। तो आपको मैं त्रिभुज में आपको सारे त्रिभुज बताने वाला हूं। समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। ये तीनों कोण होते हैं 60-60 अंश के। ठीक है, भुजा तीनों बराबर होती हैं ए ए ए। और इसमें जो एक लंब होता है, ये आधार को दो आधे आधे भागों में बांटता है इस त्रिभुज को। इसी लंब को हम मध्यिका भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आ जाए मध्यिका तो हमें याद रखना है इसकी हाइट को ही मध्यिका बोलते हैं, इसी को ऊंचाई बोलते हैं, इसी को ही समद्विभाजक बोलते हैं। आपको याद रखना है। अब हम देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा ए है, तो इसको हमने आधा आधे में बांटा है, तो कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये a/2 आधा आधा। अब हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, हाइट। इसकी हाइट निकालते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई निकलेगी तभी तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो हाइट निकालते हैं। हाइट बराबर होता है, सबसे पहले आपको बता दूं ये हमारा लंब है, तो लंब बराबर होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है बचपन में, ये वही फॉर्मूला है। अब लंब हमारा दिया है h का स्क्वायर बराबर कर्ण a का स्क्वायर माइनस आधार a/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर अपॉन 4 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 रूट में। अब ये हमें रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बाहर आएगा देखते हैं। ये a बाहर आ जाएगा, √3 अंदर ही रह जाएगा, a बाहर हो जाएगा अपॉन 2। ये हमारी ऊंचाई आ गई, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3a/2। आपको याद रखनी है हाइट। ये हाइट है। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब इसके चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ, एरिया। अब इसके एरिया को समझ लो। तो एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए फॉर्मूला आपके जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, वो होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट। अब हमें पता है कि ए और ये हमारी हाइट है, जो कितनी है √3a/2। इतना समझ में आया। अब एरिया के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 1/2 जो दिया है वो लिख देना है। बी बेस हमारा ए दिया है,
इंटू एच दिया है √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा उधर, √3 2 दूना 4 ए स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ये फॉर्मूला आपको याद ना हो तो आप कैसे निकालेंगे, किस बेस पर निकालेंगे, कैसे आते हैं, इतना आपके समझ में आया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में आपका यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये फॉर्मूला ही है। ये इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पर आपके लिए मैं कल वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप फॉर्मूले यूज कर सकें और आपके समझ में आ सके कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसके नाम में ही लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2a प्लस बी और क्षेत्रफल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हर त्रिभुज में काम करेगा ये वाला आपको फॉर्मूला, अगर आपके लिए पास आधार और ऊंचाई है तो आंसर आ सकता है, आ जाएगा। और एक और क्षेत्रफल के लिए होता है कर्ड का स्क्वायर बाई 2 और एक और होता है आधार का स्क्वायर बाई 2 और एक और होता है लंब का स्क्वायर बाई 2। ये क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज की, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बस इतना ही है और काफी आसानी से क्वेश्चन के आंसर आएंगे। कल आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा काफी अच्छे अच्छे। आपको मैं एक और त्रिभुज के लिए फॉर्मूला बता दूं जो बेसिक है, जिसे बोलते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें एस आपका अर्ध परिमाप होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो समबाहु त्रिभुज बताया था उसमें हमारा ए प्लस ए बाई 2 इक्वल 3a/2, ये हमारा अर्ध परिमाप है, यानी कि परिमाप को आधा कर देते हैं। और यही हमारा एस होता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, एस को ही अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो एस की जगह पर हम 3a/2 रखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ए बी सी। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये सीधा सीधा ऐसा ही होता है। और अर्ध परिमाप हो जाता है एस बराबर, अर्ध परिमाप बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी प्लस सी/2, ये अर्ध परिमाप होता है। परिमाप आपका 2s बोलते हैं इसे। और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको के लिए यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोइंस फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। जब विषमबाहु त्रिभुज में, जब विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बना हो, अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त बना है, थोड़ा से लगना है, हाँ, ये अंतःवृत्त है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताएं। ये त्रिज्या होती है अंतःवृत्त की। तो
अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। बस इतना याद रखना है आपको और त्रिज्या आपकी निकल आएगी। सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला ये है, और क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग दे देना है, जो अर्ध परिमाप ये है, ठीक है। ये होगी आपकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, ये बाह्य वृत्त है, ये अंतर्वृत्त लिख देता हूं मैं, अंतर्वृत्त। तो ये बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त में होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए। बाह्य वृत्त कैसा होता है आपको समझा देता हूं। ये तीनों कोनों से लगता हुआ ऐसे, ये होता है बाह्य वृत्त, जो बाहर से होता है। अंतर्वृत्त जो अंदर होता है। ये हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। आप नोट करते जाना, सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो आज के लिए, आज का लास्ट चलते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज सबको अच्छा लगता है, तो समकोण त्रिभुज करते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक। ये समकोण नहीं है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का होता है। ये कितने भी का हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 30-60, 30-60, 45-45। ये समकोण है। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप ये होती ए बी सी। क्या हो जाएगा परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट से ही निकालेंगे। इसी से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। समकोण पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बहुत यूज होने वाला है इसमें, समकोण में। और ट्रिपलेट समकोण में ही बनते हैं सबसे ज्यादा। तो कुछ ट्रिपलेट आपको मैं लिखा देता हूं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ये ट्रिपलेट है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सारे त्रिभुज बता दिए, वृत्त बताया, वर्ग, आयत, सारे फॉर्मूले बताए, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता हूं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए कल लेके आऊंगा। तो धन्यवाद।